हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत जी की ये बुक, ठीक है, जिसका सीरीज स्टार्ट कराएंगे और ये आज हम मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही क्या है एसएससी वगैरह या फिर अदर्स एग्जाम के लिए भी ये क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भारत का राज्य व्यवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटी जानते हैं। किसी भी एग्जाम में इसे जो क्वेश्चन है बहुत ही देखने को मिलता है, ठीक है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री प्लस मेंस दोनों में। तो आज हम देखेंगे इसकी मौलिक अधिकार, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेगा। साथ में यहाँ पे दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। टॉपर्स कॉपी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की भी वीडियो यहाँ पे है और प्रीवियस ईयर यूपीएससी की प्रीवियस ईयर वीडियोज भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हैंड रिटन नोट्स इसमें बनाया हुआ है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से, उसी से हम लोग देखेंगे। अगर यदि एम लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना चाहे तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस प्रकार जो इसके नोट है ये यहाँ से बना हुआ है। और अगर यदि आप लोगों को इसकी जो है पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ मतलब जिस प्रकार यहाँ से पढ़ेंगे उसी प्रकार की पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या होता है? हम लोग का जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें क्या है लोगों को कुछ मूल अधिकार दिया हुआ है। मूल अधिकार यानी कि अगर यदि उसमें किसी प्रकार की प्रतिरोध लगता है, जो सरकार है निरंकुश होता है, तो ये क्या करता है उस अधिकार का जो मूल अधिकार दिया गया है उस अधिकार के थ्रू वो क्या करता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में उसके खिलाफ ये याचना दायर कर सकता है, ठीक है, केस कर सकते हैं। तो ये है हम लोग की, ठीक है, मूल अधिकार। हम लोग को कुछ अधिकार मिला हुआ है जो क्या है, जो राज्य निरंकुश करते हुए जो अपनी मनमाना करना चाहे तो वो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो मूल अधिकार है इसमें संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार कहाँ है? संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो मूल अधिकार हम लोग का भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 12 से 35 में आता है। और मूल अधिकार को भारत की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या जाता है कहा जाता है? मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे जो है संविधान से गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान है। मूल अधिकार को संविधान से सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान है, जिसको गारंटी कौन देता है? उच्चतम न्यायालय। कौन गारंटी देता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अगर यदि आपको लगता है कि आपकी जो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, आप अगर स्वतंत्रता नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार के जो इसके हनन के खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो ये देख लीजिए मूल अधिकार क्या करते हैं हमें कठोर नियमों, ठीक है, कठोर नियमों से नागरिकों की आज़ादी, ठीक है, कठोर नियमों से नागरिकों की आज़ादी, ठीक है। यानी अगर कोई कठोर नियम है तो क्या है जो स्टेट है, स्टेट सरकार, ठीक है, या जो सरकार है वो क्या है कोई कठोर नियम नहीं बना सकता है, इसे छूट है, मतलब आज़ादी मिल सकता है हम लोग को मूल अधिकार से। और ये क्या करता है व्यक्तियों की चहुमुखी विकास, ठीक है। मूल अधिकार जो है व्यक्ति को चहुमुखी विकास करने में मदद करता है। चहुमुखी विकास मतलब भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के अवसर देता है, ठीक है। तो देख सकते हैं मौलिक अधिकार क्या क्या देते हैं, या मूल अधिकार व्यक्ति को विकास होने में, ठीक है, अपने आप को विकसित करने की छूट देता है, मतलब एक तरह से यहाँ पे अधिकार देता है बोल सकते हैं, ठीक है, बौद्धिक, नैतिक एवं भौतिक आध्यात्मिक के अवसर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो अधिकार क्या क्या है, जिसे अगर यदि हम बात करें मूल अधिकार 12 से 35 है, तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार बोल सकते हैं, ये क्या है 14 से 18 तक में है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिटेल देखेंगे, आप बस ये जानने के लिए देख लीजिए। जो यहाँ पे पूछता है समता का अधिकार, तो ये क्या होगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म अपने क्या धर्म मानना है, उसका प्रचार किस प्रकार से करना है, वो सारे से हम लोग आगे देखेंगे। ये जो है 25 से 28 में है धर्म की स्वतंत्रता थे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है कितना है 29 और 30 में, ठीक है।
आर्टिकल या अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। संपत्ति का अधिकार जो कि अभी मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है, वो पहले अनुच्छेद 31, ठीक है, 31 आर्टिकल 31 में था, जो कि अब क्या है, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, ठीक है, इसको कहाँ पे रखा गया है, भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का में, भाग 12 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 12 के अंतर्गत कहाँ रखा गया है, भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का, ठीक है, 300 का में रखा गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। तो पहले अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में था, 78 में क्या किया, भाग 12 में रखा गया। और इसलिए क्यों किया गया इसको परिवर्तन, क्योंकि अगर यदि ये मूल अधिकार था, तो अगर यदि देश के विकास के लिए अगर यदि सड़क बनाना है या कोई चीज़ बनाना है, तो वहाँ पे क्या है, लोग अपनी जो जगह होता है, संपत्ति होते थे, ज़मीन होते थे, उसको देना नहीं चाहते थे। इसलिए सरकार क्या किया, इसको मूल अधिकार से इसको हटा के संविधान का संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रखा गया, और जो कि अब ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट अगर यदि देखें तो क्या है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है, जिसमें क्या क्या उपचार किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन वगैरह वो यहाँ पे बताया गया है। तो संवैधानिक उपचार, इसकी विशेषताएं देखें तो ये क्या है, अदालत की मंजूरी से राज्य इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये जो होगा, जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार में वो क्या कर सकता है, राज्य जो है अदालत की मंजूरी पहले क्या करेगा, अदालत से मंजूरी लेगा, उसके बाद उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे लॉकडाउन टाइम में अब देखे होंगे, उसमें क्या है, हर स्टेट अपना अपना कुछ युक्ति संगत यानी कि लोगों की सुविधा के लिए ही उसमें क्या है, कुछ रोक लगा सकते, कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य के मनमाने के खिलाफ, ये क्या होता है, राज्य के मनमाने के खिलाफ होता है, कोई राज्य अपने मनमाने से किसी भी नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। नकारात्मक राज्य के प्राधिकार समिति, ठीक है, सीमित, ठीक है, तो राज्य की जो नकारात्मक अधिकार होता है उसको सीमित करता है। सकारात्मक व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा, जो सकारात्मक व्यक्ति उसके लिए मूल अधिकार क्या करता है, विशेष सुविधा देता है। आगे देखें तो ये क्या है, संशोधन, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है इसके अंतर्गत बिना मूल ढांचा प्रभावित किए, ठीक है, संशोधन बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए इसको संशोधन किया जा सकता है। संसद इसमें कमी कर सकता है, तो मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, इसको संविधान के जो मूल ढांचा है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है, मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी क्या है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। युद्ध या विदेशी आक्रमण में आर्टिकल 19 के 6 मूल अधिकार स्थगित हो सकते हैं। तो आर्टिकल 19 में हम लोगों को क्या है, 6 मूल अधिकार प्राप्त है। वो क्या है, अगर यदि युद्ध या विदेशी आक्रमण होता है तो ये क्या हो सकता है, हम लोग का ये जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 19 में जो दिया गया है 6 अधिकार, वो स्थगित हो सकता है जब तक कि युद्ध चलता है। उसके बाद आर्टिकल 33, ठीक है, आर्टिकल 33 के अनुसार अगर यदि संसद, ठीक है, अनुसार क्या है, संसद सशस्त्र अर्धसैनिक और पुलिस बल को क्या है, सेवा में से प्रतिबंध लगा सकता है। अगर यदि देश में क्या है, फौजी कानून लागू हो जाता है, ठीक है, युद्ध की स्थिति आता है, तो संसद क्या कर सकता है, ये जो सशस्त्र बल है, ठीक है, अर्धसैनिक बल है और पुलिस बल है, इसको क्या है, सेवा से प्रतिबंध यानी कि इसकी जो सेवा है उसको रोक लगा सकता है। आगे बढ़े हम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ठीक है। तो आगे देखें हम लोग आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है, जहाँ पे कानून प्रभावी होगा, कानून यानी कि फौजी कानून, ठीक है, जहाँ पे फौजी कानून प्रभावी होगा वहाँ आर्टिकल 33 लागू होगा। तो देख लीजिए आर्टिकल 33 हम लोग देखें ना, आर्टिकल 33 क्या होता है, ये जो आर्टिकल 33 के तहत क्या होता है, सशस्त्र बल, पुलिस सैनिक, ये सब क्या है, ये सबको रोक लगा दिया जाता है, ठीक है, संसद इस सब में रोक लगाएगा। जो पुलिस बल है, ठीक है, बल है, सशस्त्र सैनिक पुलिस बल, सबको रोक लगा सकता है। और अगर यदि फौजी कानून प्रभावी होता है तो ये अपने आप लागू हो जाता है, यानी कि आर्टिकल 34 जहाँ पे लगेगा, फौजी कानून प्रभावी होगा, वहाँ पे आर्टिकल 33 अपने आप लग जाएगा।
राज्य की परिभाषा, अब हम लोग देख सकते हैं राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया है। एग्जाम में देख लीजिए ये सब आता है, जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में भी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकिएगा, ठीक है। अच्छा से इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा से देखिएगा तो इसमें जो है इससे जो भी रिलेटेड आएगा टेस्ट सीरीज में या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, ठीक है, भाग 3 के उद्देश्य से क्या गया है, भाग 3 के उद्देश्य से क्या गया है। राज्य, राज्य क्या है, संघीय सरकार। राज्य को संघीय सरकार के अंतर्गत विधायी और कार्यकारी में बांटा गया है। विधायी यानी कि भारत की संसद, आगे देखें विधायी, ठीक है। उसके बाद राज्य, राज्य सरकार, जैसे संघीय सरकार हुआ उसी प्रकार राज्य सरकार, इसको भी विधायी और विधानसभा, किसी किसी में क्या है विधानसभा भी होता है, किसी में विधायी, ठीक है, यानी कि राज्य विधानसभा, इसमें क्या होता है विधायी प्रभावी होता है। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय सरकार में बांटा गया है इसको नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड सुधार न्याय और पंचायत, ठीक है। नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड सुधार और पंचायत, देख लीजिए इससे रिलेटेड आता है राज्य को परिभाषा किस टाइप से किया गया है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है। सेंट्रल लेवल पे क्या है विधायी संसद और कार्यकारी में, राज्य स्तर में विधायी और विधानमंडल, इसके अंतर्गत फिर स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, जिला बोर्ड सुधार न्याय पंचायत। तो देख लीजिए इसमें जो बोर्ड होता है जिला बोर्ड सुधार संस्था होता है वो सब भी है, ठीक है। उसके बाद अन्य भी है, देख लेते हैं अन्य में LIC हो गया, सेल हो गया, जो सेल है, ठीक है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जो सेल सब है वो भी है, और ONGC, ठीक है, तो संस्थाएं जो है वो सब भी है। तो ये सब राज्य की परिभाषा आ जाते हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है, तो ये आता है एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो ये जो है हम लोग का पूछा हुआ है ये सब। असंगत विधियाँ, असंगत विधियाँ क्या है, विधि द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन। असंगत विधियाँ आर्टिकल 13, ठीक है। अगर यदि कोई विधि बनाया जाता है संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा तो उसको क्या है असंगत किया जाएगा। और असंगत किसके द्वारा किया जाएगा, अगर यदि हाईकोर्ट करेगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, तो वो क्या करेगा आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226, ये जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 226 द्वारा अवैध कर सकता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय क्या है आर्टिकल 226 के तहत, और यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के द्वारा इसको क्या कर देगा अवैध घोषित कर देगा, ठीक है। तो अगर यदि कोई क्या है आर्टिकल 13 क्या करता है, कोई अगर यदि विधि बनाया जाता है, ठीक है, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा, तो उसको असंगत करने की शक्ति आर्टिकल 13 में है, ठीक है, आर्टिकल 13 में। और ये जो है हाईकोर्ट जो कर सकता है यानी उच्चतम न्यायालय 226 अनुच्छेद के द्वारा इसको अवैध कर सकता है उस कानून को या उस, ठीक है, जो भी विधि बनाएगा उसको। और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 द्वारा इसको अवैध घोषित कर सकता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो आप देखते हैं हम लोग आर्टिकल 13 में ही, ठीक है, आर्टिकल 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो संविधान का जो संशोधन होगा वो क्या है कोई विधि नहीं है, इसलिए इसका चुनौती नहीं की जा सकती है। लेकिन देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भर्ती मामला, ठीक है, केशवानंद भर्ती मामला 1973 में कहा था कि अगर यदि मूल अधिकार का हनन हो, मूल अधिकार का हनन हो, मूल ढांचा के खिलाफ हो, ठीक है, अगर मूल अधिकार का हनन होता है, मूल ढांचा का खिलाफ हो, तो इसको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला में कहा था कि अगर मूल अधिकार का हनन हो और मूल ढांचा के खिलाफ हो तो इसको चुनौती दी जा सकती है। किसको, संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। कब, जब मूल अधिकार का हनन हो और मूल ढांचा का खिलाफ हो तब। और ये कब कहा था, केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया था। आगे बढ़े हम, तो आगे देख सकते हैं विधि की समक्ष समता आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में जो है क्या है विधि के समक्ष समता, ठीक है, समानता। ये क्या है एक ब्रिटिश मूल का विचार है, क्या है समानता जो है, ठीक है, विधि के समक्ष जितना भी लोग होंगे सभी क्या होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, ठीक है, या एक मजदूर हो, सभी को क्या है विधि के समक्ष जो भी कानून होगा उसमें समानता होगा, सभी को समान अधिकार होगा, ठीक है, समानता होगा। तो इस प्रकार जो इसमें जो है, ठीक है, सभी को समान अधिकार होगा, ये क्या है
आर्टिकल 14 के अंतर्गत है और इसको ब्रिटिश मूल का विचार बोला जाता है, नकारात्मक विचार बोल। दूसरा क्या है, विधि के समक्ष समान संरक्षण, सभी को क्या है विधि के समक्ष समान संरक्षण है, सभी की समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और ये क्या है हम लोग का सकारात्मक है, ठीक है, अमेरिकी संविधान से सकारात्मक। दोनों अगर यदि अलग अलग हो, दोनों में अगर यदि क्या है विरोधाभास हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। अगर यदि दोनों एक दूसरे का विरोध करता हो, ठीक है, अगर यदि टकराव की स्थिति बनता है तो इसमें जो है लागू नहीं होगी आर्टिकल 14। आगे देखें हम, संसद या राज्य विधानसभा के सत्य को प्रकाशन करने वाले पर किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं होगा। अगर यदि संसद या राज्य विधानसभा में कोई अगर यदि सत्य को प्रकाशन, जैसे पत्रकार हो गया या टीवी रिपोर्टर हो गया, वो अगर यदि उसकी जो सत्य है उसको प्रकाशन करता है तो उस पर किसी प्रकार की न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये आर्टिकल 361 के तहत है, जो कि प्रेस एवं टीवी, ठीक है, प्रेस और टीवी, जो प्रेस रिपोर्टर होगा या टीवी रिपोर्टर होगा उसको क्या होगा, किसी भी प्रकार की मुकदमा उसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है अदालत में। दूसरा देख सकते हैं, संसद में सदस्यों द्वारा कही गई बात के लिए कार्यवाही नहीं होगा। संसद में जो बहस होता है उसके दौरान जो कही गई बात होगा वो अपने अपने क्षेत्र के लिए जो किसी प्रकार के काम के लिए वो बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि संसद में कही गई किसी भी प्रकार की बात के लिए कार्यवाही नहीं होगा। ये आर्टिकल 105, ठीक है, 105 के अंतर्गत अगर यदि संसद में कोई सदस्य कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये देख सकते हैं आगे आगे हम लोग, राज्य विधानमंडल में कही गई बात के लिए देख लीजिए, राज्य विधानमंडल में जो कही गई बात होगा उसके लिए भी कार्यवाही नहीं होगा। ये आर्टिकल 195 के तहत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में भी, ठीक है, कही गई बात के लिए कोई इसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। अनुच्छेद 31 लागू होने से 14 हट जाता है। देख लीजिए, अनुच्छेद 31 यानी कि अगर यदि देश में किसी प्रकार की आपत्ति आता है, युद्ध की स्थिति आता है, तो क्या होता है अनुच्छेद 31 लागू होगा तो 14 क्या होगा अपने आप हट जाएगा। अनुच्छेद 14 जो स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार है वो अपने आप क्या होगा, समानता का अधिकार वो हट जाता है। विदेशी राजदूत और यूएस की एजेंसियों को कूटनीतिक और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। तो ये जो है फौजदारी मुकदमा जो होता है उसे क्या है विदेशी राजदूत और यूएस एजेंसियों के जो कूटनीतिक होते हैं वो क्या होते हैं उससे मुक्त होते हैं, उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति, धर्म, इसके आधार पर क्या है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है क्या है धर्म या जाति, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पे आर्टिकल 15 यहाँ पे 15 के तहत, ठीक है। लेकिन क्या है इसका जो अपवाद है, महिलाओं को आरक्षण, बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये सब क्या है जो सरकार है वो क्या है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष नीति अपनाया सकता है। इसको क्या है आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे महिलाओं को कुछ आरक्षण जैसे हम लोग देखते हैं राजनीति में भी है, ठीक है। पंचायती राज में क्या है इन लोगों को आरक्षण मिलता है महिला को, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। एससी एसटी और ओबीसी को विधानमंडल और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। तो ये आप लोग देखते होंगे, ठीक है, अपना अपना जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव वगैरह होता है उसमें जो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या है सीट आरक्षित होती है। उसी प्रकार जो शैक्षणिक संस्थान होता है वहाँ पर भी इसके प्रवेश के लिए क्या होता है आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। इसे अच्छा से, ठीक है, ध्यान से देखें, इसी से क्या है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसे आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से। अगर यदि मूल अधिकार अगर यदि आप अच्छे से देख सकते हैं तो मूल अधिकार से जो भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग आधार के, ठीक है, जाति धर्म के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ आर्टिकल 15 के तहत खिलाफ उसके एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन क्या है महिला और बच्चों को इसमें कुछ छूट मिलता है, आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 16 नियोजन में समता, ठीक है, नियोजन में क्या है समता है। सभी लोगों को जो नियोजन है यानी कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें जो जॉब वगैरह होता है उसमें क्या होता है सभी को समान अधिकार होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, इसमें क्या हुआ आरक्षण होता है। संसद
ठीक है। संसद क्या करता है, इस पे निवास शर्त लगा सकते हैं। जैसे कुछ कुछ राज्य में जो होता है, राज्य के लिए क्या होता है, जैसे जो भी स्टेट होगा वो क्या होगा, अपने स्टेट को पहले प्रेफरेंस देता है, उसके लिए क्या करता है, कुछ आरक्षण रखता है। उसके बाद जो बचा हुआ सीट होता है उसके लिए बाकी जो होता है सभी जो भी देश के निवासी है सभी उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, संसद जो है निवास का शर्त लगा सकता है पिछड़े वर्ग के पक्ष में। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए भी क्या आता है, आरक्षण रखता है। कार्यकारी परिषद धार्मिक व्यवस्था पर भी, तो आप देखते होंगे बड़ा से बड़ा पद से लेके छोटा पद पर भी क्या होता है, इसके लिए आरक्षण होता है। जो आप लोग देख रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, उसमें भी क्या होता है, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी इस सब के लिए क्या होता है, आरक्षण होता है। ठीक है, तो आगे देखें हम, ये तो हम लोग देखें आर्टिकल 16। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत करने, ठीक है, अंत, ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत, यानी कि छुआछूत को खत्म किया जाता है। आर्टिकल 17 के तहत आप किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं, छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। देख लीजिए आर्टिकल 18 से भी पूछा गया है 2019 या 20 में प्री में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये मिले, उपाधियों का अंत करता है। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद जो है सेना या विद्या संबंधी उपाधि धारण कर सकता है, उसके अलावा और किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री को पुरस्कार की उपाधि नहीं कहा है। ये क्या है, पुरस्कार की उपाधि नहीं कहा है, और ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, जैसे भारत रत्न वगैरह, ठीक है, ये क्या है, पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अनुच्छेद 19 का अधिकार, अनुच्छेद 19 का अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए है। तो अनुच्छेद 19 का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार है, उसमें से पहला जो है ए, वो क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें हड़ताल नहीं आता है, स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़ताल करना चाहें। ठीक है, किसी भी ये के खिलाफ में। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें हड़ताल करना नहीं है। राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य इस पर भी क्या है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आगे देखें हम आर्टिकल 19 बी। ठीक है, आर्टिकल 19 बी देखते हैं। तो ये शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक क्या है, सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का सम्मेलन लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। और 19 का सी क्या कहता है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें भी राज्य सरकार युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकता है, भारत की एकता संप्रभुता, भारत की एकता और संप्रभुता के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता के आधार पर। आगे देखिए 19 का डी, अपाध संचरण की स्वतंत्रता। देश में आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध लगा सकता है आम लोगों के हित में। जैसे क्या है, आप अगर यदि कहीं पे युद्ध चल रहा है, जैसे कश्मीर बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। क्या है, संचरण करने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए उसके क्षेत्र में भी आप जाके क्या कर सकते हैं, संचरण वगैरह नहीं कर सकते, यानी घूम फिर नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाया जाएगा। कहीं पे अगर यदि कोई फौजीदारी घटना हो रहा है, ठीक है, कहीं पे युद्ध चल रहा है, जैसे ये कश्मीर वाला उदाहरण दिए, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्या घूमने का अधिकार है, ठीक है, संचरण करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो वो जो है अधिकार नहीं मिलेगा, उस पर आपको प्रतिबंध होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी 5 9 डी की 19। ठीक है, कि 5 यानी कि 5वां अधिकार क्या है। तो अगर यदि इसका सीरीज इसी प्रकार कंटिन्यू रखूं, अगर यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका जो सीरीज रहेगा वो क्या है, कंटिन्यू किया जाए या नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है,
और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सीरीज कंटिन्यू किया जाए एम लक्ष्मीकांत की या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। आर्टिकल 19 निवास का अधिकार, यानी कि देश में किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ शर्त होता है। आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में होना चाहिए। ठीक है, आम लोगों के हित में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। इसका मतलब आप जहाँ निवास कर रहे हो आम लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 से व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आप देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की व्यवसाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बोलने का मतलब क्या है, आप जो कानून की दृष्टि से योग्य हो। ठीक है, जो कानून जिसको योग मानता हो। ठीक है, जो क्या होगा, गैर कानूनी होगा वो नहीं कर सकते हैं व्यवसाय यानी कि व्यापार वगैरह, जो कानून के अंतर्गत आता हो। ठीक है, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रतिबंध क्या है, योग्यता होना चाहिए। जिससे आपको अगर यदि कृषि के क्षेत्र में अगर यदि क्या करना है, आपको कृषक का जो दुकान होता है, ठीक है, वो खोलना है आपको, तो उसके लिए आपको जो विशेष योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता होना चाहिए, तभी जाके आप खोल सकते हैं। तो और उद्योग सेवा को जो है सरकार जो होता है स्वयं जारी रख सकता है। ठीक है, उद्योग सेवा को स्वयं जारी रख सकता है सरकार। और बाकी जो है किसी व्यवसाय के लिए आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो योग्यता है, उसकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आगे देखें, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है, ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध होने के संबंध तक क्या है, आपको संरक्षण मिलेगा आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देख लीजिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, ये क्या है, विवाह के मामले में भी ये सब पूछा गया है। ठीक है, जो क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर इस चैनल्स में है वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से ये सब जो है आर्टिकल 21 से जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये अच्छा से याद रखिएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, आप किस व्यक्ति से शादी वगैरह करना चाहिएगा, ये भी क्या है, इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध गोपाल मामले, ठीक है, प्रसिद्ध गोपालन मामले होना चाहिए। प्रसिद्ध गोपालन मामले में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ मनमानी कार्यवाही, ठीक है, सिर्फ मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। तो ये गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 में जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या है, केवल मनमानी अधिकार के विरुद्ध है, केवल जो मनमानी कार्यकारी करेंगे उनके विरुद्ध है, सुरक्षा उपलब्ध है। और विधानमंडलीय प्रक्रिया यानी कि विधानमंडल जो अपनी विधि के लिए जो भी प्रक्रिया करेगा उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये आगे चलकर देख सकते हैं, मेनका मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनमानी और विधानमंडलीय, ठीक है, मनमानी और विधानमंडलीय दोनों के प्रक्रिया के विरुद्ध प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या किए। तो देख सकते हैं आगे चलकर, ठीक है, ये गोपालन मामले 1950 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल मनमानी कार्यकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है, केवल मनमानी कार्यकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। लेकिन आगे चलकर ये क्या है, जो मेनका मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानमंडलीय और मनमानी दोनों के प्रक्रिया के विरुद्ध क्या है, प्राण की स्वतंत्रता का व्याख्या की। इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देना है। और पहले ये क्या था, आर्टिकल 45 में था, जो कि क्या है, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको क्या है, 2002 में संविधान का 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, सर्व शिक्षा लक्ष्य साधित किया गया और इसको यहाँ पे मूल अधिकार में रखा गया। ठीक है, आगे बढ़े। आर्टिकल 51 का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाए। यह शिक्षा अधिकार भाग
या शिक्षा अधिकार भाग 4 आर्टिकल 45 में था। पहले क्या था, आर्टिकल 45 में था, जो क्या है नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है, न्यायालय की जरूरत नहीं ठहराया जा सकता था, जो किसमें था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत का। लेकिन इसको 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया, आर्टिकल 21 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21 द्वारा क्या किया गया, इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया शिक्षा को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कब जोड़ा, 1993 में। और 2009 में संसद ने आर्टिकल 21 ए से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया, ठीक है, का अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ गिरफ्तारी के से संरक्षण, ठीक है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण है, जो हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, व्यक्ति को। और हिरासत भी दो प्रकार का होता है, एक निवारक और एक दंड विषयक। निवारक क्या होता है, हिरासत, ठीक है, निवारक जो होता है, निवारक में 21 का के आधार पर, ठीक है, अनुच्छेद 21 का के आधार पर भविष्य में अपराध ना करने की चेतावनी के लिए, ठीक है, किसी को हिरासत में लिया जाता है कि भविष्य में जो होने वाली जो अपराध है उसमें ना करने की चेतावनी देने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग निवारक कहते हैं। और दंड विषयक जो कठोर होता है वो क्या है, दंड दिया जाता है। इसमें दंड विषयक में दंड दिया जाता है जो दोष स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति दोष स्वीकार कर लेता है उसको क्या किया जाता है, दोष मतलब दंड दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्या कीजिए, लाइक शेयर भी क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए ये सेशन इसी प्रकार जारी रखें या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग जो देखें आर्टिकल कितना तक देखें हम लोग, आर्टिकल 22 ना, तो 23 से हम आगे देखेंगे, ठीक है, दंड विषयक। तो ये और एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो डीएम से रिलेटेड है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है, और एक पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। सोचा था इसी में कंप्लीट कर दिया जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये देख सकते हैं दंड विषयक। दंड विषयक क्या है, ये जो है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिनियम, ठीक है। तो दंड विषयक इसमें क्या है, ये जो विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। अगर यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक में हिरासत में लिया जाता है तो वो अपने वकील वगैरह से बात करने का उसको अधिकार है, वो अपने वकील से बात कर सकता है। 24 घंटे में डीएम के सामने पेश करना। किसी को अगर यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको 24 घंटे के अंदर डीएम जो जिला अधिकारी होंगे उसके सामने पेश करना होता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, ठीक है। और एक क्या है, अगर यदि डीएम या दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटा में छोड़ने का अधिकार। किसी प्रकार का अगर यदि वहाँ पे सिद्ध नहीं होता है, क्या है, अदालत उस पर किसी प्रकार की ये नहीं करता है तो उसको 24 घंटा के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या है, दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध, ठीक है, अगर यदि अतिरिक्त निरोध नहीं दिया जा रहा है तो उसको क्या है 24 घंटे में ही छोड़ना पड़ता है। तो ये अधिकार है, ठीक है। और ये क्या है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है विदेशी नागरिक के लिए नहीं होता, नोट या विदेशी व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं करता, इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं में होगा, केवल आपराधिक क्रियाओं में होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो पेज नंबर 5 है यहीं तक हम लोग देखें, ये टोटल जो है मूल अधिकार का 8 पेज बनाए हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 3 और ये 1, ठीक है, यानी कि 4 पेज और बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये पेज नंबर 6, ये 7, ठीक है, 7, फिर ये 8, तो ये कितना है, इतना में ये कंप्लीट है, ठीक है, क्या है, मूल अधिकार कंप्लीट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार पूछा जाए, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में पूछा जाता है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसके पार्ट 2, या फिर हम लोग क्या करते हैं जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके साथ भी। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो सारे टेस्ट सीरीज भी देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।